Good morning, students. It's your English reader book, Inspired English Reader for class 7th. Today we will read its 7th chapter, Oliver Finds Happiness. डाइनिंग बड़े से घर के एक डाइनिंग रूम में दो लेडीज़ जो हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी। मिस्टर गिल्स जो हैं जो बहुत सुंदर ड्रेस में, ब्लैक कलर की ड्रेस में, वो उनका वो लेडीज़ इंतज़ार कर रही थी। उन दोनों लेडीज़ में एक बूढ़ी औरत थी और दूसरी यंग गर्ल थी 17 साल की। प्रिटल्स हैज़ बिन गॉन ए लॉन्ग टाइम, द ओल्ड लेडी सेड टू द गिल्स। गिल्स ने कहा कि हम जो है काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। गिल्स ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि मैं लगभग 1 घंटा और लगभग 130 आवर्स और लगेगा। एट द मोमेंट ए कैरियर स्टॉप, तभी गाड़ी की आवाज़ आती है। एक जेंटलमैन जो है वो इस गाड़ी से बाहर निकलता है और कमरे की तरफ आता है। आई नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, उसने कहा मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी। माई डियर मिसेज मेली, माई डियर मिस रोज़, वट ए ट्रैवलिंग शॉक फॉर यू, बड़ी शॉकिंग सी बात है। ओ प्लीज़ डॉक्टर लॉसफर्न, विल यू प्लीज़ कम अप स्टेयर एंड लुक एट द पुअर क्रिएचर रोज बैक। उसने कहा कि आप ऊपर आकर देखिए प्लीज़। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, विल यू शो मी ऑफ। गिल्स, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। गिल्स डॉक्टर को पेशेंट के पास लेकर गया। डॉक्टर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक एब्सेंट, मतलब उसे कुछ अजीब सा लगा। ए लार्ज फ्लैट बॉक्स वॉज फेच्ड आउट ऑफ, उसके गाड़ी में से एक बॉक्स लाया गया। द बेल इन द बेडरूम वॉज रंग अगेन एंड अगेन। द सर्वेंट्स वेंट हरिंग अप एंड डाउन द स्टेयर, बार बार कमरे से घंटी बज रही थी और नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। एट लास्ट डॉक्टर केम टू डाइनिंग रूम, वो फिर डाइनिंग रूम में आया और लेडीज़ को कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ही इज़ नॉट इन डेंजर आई होप, उम्मीद है वो खतरे से बाहर है। नो ही विल बी वेल अगेन इन वन ए वीक और टू, उसने कहा कि एक दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि आपने चोर को देखा था। उसने कहा कि नहीं, हमने जो है चोर को नहीं देखा था। वुड यू लाइक टू सी हिम इफ़ आई कम विद यू, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। उसने कहा हाँ, मैं और रोज़ उनसे मिलना चाहेंगे। डॉक्टर जो है वो उन लेडीज़ को लेकर गिल्स के रूम में जाता और बेड की तरफ इशारा किया। देयर लाइज द विक थीव, देखो ये चोर है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि चोर कैसे हो सकता है। दिस आई चाइल्ड देयर, उन्होंने वहाँ एक बच्चा देखा जो थोड़ा सा जो सो रहा था। उसने कहा एक बच्चा, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसके बाजू जो है चोट लगी, बाजू वो रख कर सोया पड़ा था। लेडीज़ जो हैं वो चुपचाप उसके बेड के पास आती हैं। मिस रोज़ जो है उसके बेड पर झुक जाती हैं और जेंटल हैंड से जो है उसके सिर को सहलाती हैं। बॉयज़ जो है वो मुस्कुराता है नींद में ही, जैसे उसको इस काइंडनेस का पता लग रहा है। उसने कहा आपको कैसे पता, ये बेचारा वो शरीफ सा बच्चा कैसे चोरी कर सकता है। रोज़ ने कहा कि देखो कितना छोटा सा है। लेट अस गोइंग टू नेक्स्ट रूम, उसने कहा आप मेरे साथ अगले कमरे में आइए, कहीं उठ ना जाए। थिंक हाउ यंग ही इज़, परहैप्स ही हैज़ नेवर नॉन मदर्स केयर, उसने कहा देखो मैंने हाथ सिर पे हाथ रखा कैसे मुस्कुरा रहा था। शायद इसने कभी मदर केयर जो है नहीं पाई, शायद इसके पास घर नहीं होगा, बेचारा कैसे घूम रहा होगा। इस छोटे से बच्चे को जेल में नहीं डलवाना चाहिए। डू यू थिंक दैट आई वुड हार्म वन हेयर ऑफ हिज हेड, हैवन मच लॉन्गर टू लिव, आई मस्ट हेल्प ऑल आई कैन। उसने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इस बच्चे की जितनी मदद कर सके करेंगे। लेट मी थिंक, द काइंड हार्टेड डॉक्टर फॉर सम मोमेंट ही लुक थॉटफुल, वो कुछ सोचने लगा और कहा कि क्या हम सर्वेंट्स की ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो बच्चों को कुछ नहीं, इस बच्चे को कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा कि बच्चे को तो वो तब कुछ कहेंगे जब हम उसे बताएंगे कि चोर है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, सबसे पहले ये सुनो, लेट अस हियर व्हाट द बॉय हैज़ टू से व्हेन ही वेक्स अप, जब वो उठेगा उसे क्या कहना है। इफ़ यू फाइंड हिम इनोसेंट वी विल हेल्प हिम, अगर वो लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए तो वो करेंगे, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम उसे जो है, लेकिन अगर वो जो सच में चोर हुआ, अगर इनोसेंट हुआ तो हम उसकी हेल्प कर देंगे, और चोर हुआ तो सच में हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उन्हें पक्का पता था कि वो लड़का जो है वो इनोसेंट है, यानी कि ओलिवर कई घंटों तक सोया रहा। शाम को जब वो उठा उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ बताना चाहता था। उसने जब बताया तो वो लेडीज़ जो हैं वो उसकी दुख भरी ज़िंदगी सुनकर रोने लगी। डॉक्टर जो है वो भी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो बच्चे को कैसे पूरा साथ दें उसका। ओलिवर उस रात जो है सो गया क्योंकि उसे एक नया घर मिला था। जब पुलिस आई उसने सवाल जवाब किए। मिस्टर गिल्स और ब्रिटल्स जो हैं वो भी कहानी सुनने को रेडी थे। ओलिवर हैड एक्सीडेंटली वाउंडेड हिमसेल्फ, उसने कहा कि वो खेलते हुए उसे चोट लग गई थी, उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। द हाउस ब्रेकर वर टू इविल लुकिंग मैन, दो बुरे से दिखने वाले आदमी आए थे चोरी करने के लिए। सर्वेंट्स ने भी यही सिखाया गया कि वो यही कहानी सुनाएंगे, और पुलिस को उनकी बात पर विश्वास हो गया और ओलिवर वहाँ पर उस जगह पर रह गया। ओलिवर को वहाँ प्यार और काइंडनेस मिली। मिसेस मार्ले और रोज़ जो है वो उसे बहुत प्यार करती थी, और डॉक्टर भी। एट द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग का सीज़न था। मिसेस मैली ने जो है ओलिवर को
अपने शहर वाले घर में ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पर फ्रूट ट्रीज़ बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, गार्डन और फील्ड फ्लावर से भरे हुए थे और बर्ड सुंदर सुंदर आकर वहाँ चहचहाते थे। कितनी शांति थी। हर सुबह ओलिवर जो है वो ओल्ड जेंटलमैन के पास जाता था, जिसे पढ़ना लिखना सिखाता था। वो रोज़ और मिस मैली के साथ घूमने के लिए जाता था। शाम को वो सभी इकट्ठे बैठकर बातें करते थे और रोज़ जो है वो पियानो बजाया करती और गाना गाया करती थी। मिसेस मैलॉय जो है वो उनको ये सब अच्छा लगता था और ओलिवर को भी। हर रात वो शांति से अपने साफ़ सुथरे बेड पर सोता था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और ओलिवर को अपनी ज़िंदगी के सबसे सुंदर 3 महीने वो लगे। लेकिन ये हैप्पीनेस कितना टाइम रह सकती थी, ज़्यादा नहीं। आर्टफुल डोजर हैड फाउंड व्हाट ओलिवर वाज लिविंग। डोजर को जो है पता लग गया कि ओलिवर जो है वहाँ कैसे रह रहा था। फैगिन वाज आफ्टर द बॉय। विद फैगिन देयर वाज एन इविल मिस्टर मॉन्क। फॉर सम मिस्टीरियस पर्पस दिस मिस्टर मॉन्क वांटेड टू मेक ए क्रिमिनल ऑफ ओलिवर। तो वो जो उसके पीछे जो क्रिमिनल था जिसने ओलिवर को चोरी करने के लिए भेजा था, उसने आखिर उसे ढूंढ लिया और वो चाहता था कि ओलिवर वापस आकर फिर से चोरियाँ करे। एक शाम ओलिवर ने उन दोनों को देख लिया। ओलिवर जो अपने कमरे में बैठा खिड़की के पास पढ़ रहा था, देर शाम की बात थी, और वो बुक के ऊपर ही सिर रखकर सो गया। जब वो सो रहा था उसे बहुत डरावना सपना आया। उसे लगा कि वो फागिन के रूम में दोबारा जा चुका है और वो ज़ोर से चिल्लाया। और विंडो की दूसरी साइड आंखें खोलकर क्या देखा कि वही जो है फागिन और उसका साथी जो है वो खड़े हैं वहाँ पे। ओलिवर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सारे वहाँ पर आ गए। इट इज़ फागिन, फागिन आउटसाइड, बच्चे ने चिल्लाते कहा। जैसा वो सारे गार्डन में गए और उन्हें हर जगह देखा, लेकिन उन्हें क्रिमिनल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि शायद तुमने बुरा सपना देखा है। उसने कहा कि नहीं। डॉक्टर भी पजल था, उसको समझ नहीं आ रहा था। ही सेड आफ्टर व्हाट्स मिस मैली वाई फैगिन इज स्टिल आफ्टर द बॉय, कि वो अब भी उसके पीछे क्यों है। शायद इसके पीछे कोई रीज़न है। वाई इज दिस मैन द स्कार आफ्टर ओलिवर, वो उसके पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज बिहाइंड दिस, आप देखना इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न निकलेगा। आई विश आई न्यू व्हाट इट वाज। डॉक्टर लॉसबर्न राइट थे, देयर वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज बिहाइंड ऑल दिस, टाइम वुड शो व्हाट वाज इट। और आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इस चीज़ के पीछे ऐसा क्या था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे।